You're watching Casual Talk और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, कपड़ों की शॉपिंग करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ईद भी आ रही है, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक और आज का जो टॉपिक है वो उन सब ख़वातीन को स्पेशली बहुत मज़ेदार लगेगा। शॉपिंग करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो चीज़ें हमारे काम की हों, हमारे पसंद की हों और वो हम उनको सालों साल जो है वो उसको यूज़ भी कर सकें। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने अपने स्टूडियोज़ में इन्वाइट किया है साइमा रहीम को, जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं और मैं बताएंगी कि शॉपिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बेसिकली शॉपिंग टिप्स देंगी। ईद भी आ रही है तो बहुत ही काम की होंगी वो टिप्स। तो आइए मिलते हैं साइमा से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। साइमा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? बिल्कुल ठीक, और थैंक यू सो मच कैजुअल टॉक के लिए टाइम निकालने का। नो माय प्लेजर। अच्छा साइमा, जो टॉपिक है ना वो ऐसा टॉपिक है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं कि शॉपिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी करनी चाहिए। ये डिज़ाइनिंग कैसे शुरू की तुमने? फैशन डिज़ाइनिंग कितने साल हुए करते हुए? 12 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इस फील्ड में हूँ। अच्छा। बट ये कि 12 साल से मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में हूँ। अच्छा। अदरवाइज बचपन से ही मुझे अच्छा लगने का सबकी तरह शौक है। सही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, एक नो डाउट कि उसकी एक वैल्यू होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हो ना, जब आप अपनी एशियन स्किन के हिसाब से, जब ईस्टर्न हमारा स्टाइल जो है, हमारा जो वेदर है, उन सब के हिसाब से अकॉर्डिंगली जब काम करने लगते हैं तो आपको पता चलता बहुत है डिफरेंट। अच्छा, दूसरा जो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट है, हाँ। जब वो जो क्योंकि मेरे पास जब इंटर्नशिप के लिए लड़कियाँ आती हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है इसीलिए कि वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर सिखाते हैं। अच्छा। सारे आपको सिखाएंगे जैकेट्स, ड्रेपिंग सब जो होती है वेस्टर्न कल्चर। हमारा ईस्टर्न कल्चर को जो है वो इतना प्रमोट नहीं करते। सही। जबकि हमारा बीइंग अ पाकिस्तानी, हाँ। हमें हमारे कल्चर के हिसाब से बताना चाहिए। बिल्कुल। हमारी बॉडी शेप के हिसाब से बताना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन हैं जो पेयर शेप है। हाँ। बट अगर आप उन लड़कियों को देखेंगे जो उन्होंने स्केच बनाए होंगे, हाँ। वो स्किनी लड़कियों के बने हुए हाँ। होंगे। हाँ। बहुत सारे मेरे पास इतने ढेर हैं स्केचेस के, हाँ। जो हम पाकिस्तानी वुमन नहीं ट्राई करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि जितने जो ब्रांड्स चलते हैं, हाँ, वो वही होते हैं जिनका एक ही सिग्नेचर कट होता है। हाँ, क्योंकि हमारे पास कट की वैरायटी बहुत कम है। हाँ, ये बात सही कह रही है। बिल्कुल। यस। वैसे सभी खवातीन को बड़ा शौक होता है शॉपिंग का, है ना? ये हमारे लिए बूस्टिंग का काम करता है। शॉपिंग जो है ना, आपके मूड को फौरन ही बूस्ट कर देता है। अच्छा, शॉपिंग चाहे मेरे साथ तो ये था, मैं विंडो शॉपिंग भी करती हूँ ना। शॉपिंग का वैसे मुझे शौक नहीं है, मेरा हस्बैंड कहता है तुम दुनिया की अनोखी खातून हो, लेकिन मुझे विंडो शॉपिंग भी करती हूँ ना तो भी मुझे मज़ा आता है, वही मज़ा आता है। तो एनीवेज टिप्स पे आते हैं कि शॉपिंग करते वक्त हम जब जाते हैं कहीं भी, किसी भी ओकेजन के लिए, अपने लिए कपड़े लेने के लिए, किसी भी तरह की शॉपिंग करने के लिए, तो हम बेसिकली सस्ती चीज़ें ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करी होती हैं। सेल का देखते ही हम, क्लियरेंस का नाम सुनते ही हम चल पड़ते हैं और हम इतनी सारी चीज़ें ले आते हैं जो हमारे पास पड़ी रहती हैं। तो करना क्या चाहिए? अच्छा देखिए, एक तो मैंने अपने साथ पर्सनली मैंने क्या किया, मैं पहले सेल देख के, रेड एंड वाइट को देख के मैं बड़ा अट्रैक्ट करती थी। हाँ। अब मैंने जो है उस तरफ जाना ही छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि देखिए, जब आप सेल पे लेते हैं, हाँ, प्राइसेस आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ। बट होता यह है कि उस वक्त आपने सिर्फ प्राइस देखा होता है। हाँ। आपके कभी कभी वो कलर रिपीटेड आपके पास पड़ा होता है, सम टाइम डिज़ाइन भी रिपीट पड़ा होता है। हाँ। जस्ट के कलर चेंज हो गया, मगर वो प्राइस बहुत अच्छे होते हैं तो आप ले लेते हैं। हाँ। एंड अप ये होता है कि वो आप या किसी को गिफ्ट ही कर रहे होते हैं। सही। एक हमें ये भी तो होता है ना, बस ईद आ रही है, कुछ भी नहीं मिला और आज का आज ही मौका मिला, इसके बाद हम बाजार जा नहीं सकेंगे, तो बस जो भी बस मिल रहा है उठा ही लो बस। और वो मौके जो है ना पूरे रमज़ान में आते हैं, क्योंकि रात में मार्केटें खुली होती हैं, हम दोबारा जाते हैं और यही सोच के जाते हैं दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर एक और चीज़ आती है। बिल्कुल। फिर हम जब घर आते हैं उसमें मैचिंग ना पैंट्स होती है, ना दुपट्टा होता है, ना डायर के पास टाइम है, ना मास्टर के पास टाइम है जो पैंट बनाएंगे। फिर आप दूसरी एक चीज़ लेकर आते हैं। तो थोड़ी सी स्मार्टली अगर आप पहले से वर्किंग करके रखोगे, हाँ, तो आपके लिए आइडियली बेस्ट होगा। सही। रमज़ानुल मुबारक में इबादत करनी, पूरा रूटीन आउट हो जाता है। बहुत सारे लोग तो पहले कर लेते हैं शॉपिंग। यस। तो क्या सही तरीका है ये ईद आने से काफ़ी पहले शॉपिंग कर लेनी चाहिए? अच्छा देखिए, जैसे लेडीज़ हैं, हाँ, वो प्री रमज़ान और भी बहुत सारी चीज़ें रेडी करती हैं, जैसे फ्रोज़न आइटम रेडी करती हैं, राइट, जो आप इफ्तार में खाते हैं। तो आपने ये चीज़ आइडिया लगाया कि हम इफ्तार में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। लाइक आप मिक्स सब्जी बना के तो नहीं रखते इफ्तार के लिए, राइट, क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपके इफ्तार में काम नहीं आएगी। इसी तरह शॉपिंग के टाइम पे भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कैसे? आपने जैसे अब आप लेट्स सपोज आई गेस मार्च
10 और 11 को रमज़ान होगा, हाँ, तो आपकी ईद आएगी अप्रैल में। अगर आप 1 महीना बैक चले जाएं तो आपने जनवरी या फरवरी में ईद शॉपिंग की है ईद के लिए। अब उसमें बहुत सारी खवातीन एंड ऑफ सीजन में अगर चली गई हैं ईद की शॉपिंग करने, तो अब तुम सोचो कि जो दिसंबर का एंड ऑफ सीजन का जो स्टॉक है वो आप पहनेंगी अप्रैल में, वो तो विंटर वाला होगा, वो कितना डिजास्टर होगा। अब दावत होगी आपको लंच पे और पहना होगा उन्होंने ब्लैक एंड गोल्ड एम्ब्रॉयडरी, पूरा एम्ब्रॉयडरी हुआ है, थिक फैब्रिक होगा। आपने फैब्रिक तो चेक ही नहीं किया होगा क्योंकि आप चले गए होंगे सेल में। और विंटर के कपड़े अट्रैक्ट कितने करते हैं, वेलवेट, ओ माय गॉड, एंड ऑफ सीजन में भी इंसान उठा लेता है क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, लग्जरियस लग रहा होता है, बट उसका अप्रैल में काम नहीं है। सही। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जिस तरह आपने अपने मेन्यू को डिज़ाइन किया है इफ्तार के हिसाब से या सहरी के हिसाब से, इसी तरीके से आप अपनी शॉपिंग को भी डिज़ाइन करें। ये या मटेरियल ले आएंगे, हम ये टेलर से सिला लेंगे। रमज़ान में टेलर्स के पास तो टाइम होना नहीं है, अब वो कपड़ा आपके पास पाइल अप होता जाएगा आपके बेडरूम में। सही। इससे बेटर ये है कि आप स्मार्ट शॉपिंग करें। सही। वेदर को, जैसे आप कहीं वेकेशन पे भी जाते हैं तो हम जो ड्रेसेस हैं वो सेलेक्ट करते हैं वेदर के अकॉर्डिंग वेदर। तो एक जब शॉपिंग करने के टाइम पे भी अगर मुझे लगता है कि अगर वेदर का ख्याल रख लिया जाए तो वो ज़्यादा ईजीएस्ट वे होगा। वेदर का ध्यान बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप ये ना देखें कि गज़ल क्या पहन रही हैं ईद पे, मुझे ये देखना है कि मुझे ईद पे कहाँ जाना है। अगर मुझे जाना है लंच पे तो मैं ऑर्गेन्जा के टिश्यू के बड़े बड़े दुपट्टे, लेसिस लगी हैं, कलरफुल कपड़े पहन लिए हैं, बड़े बड़े बिजी प्रिंट पहन लिए हैं, जो मॉडल ने पहना है हमें वो ही पहनना है। ये ना करें। सही। अपने अकॉर्डिंग अपनी दावतों के या अपने इवेंट्स को चूज करें, राइट वे में चूज करें कि अगर आप होस्ट हैं तो डिफरेंट कपड़े होंगे आपके, Yes. अगर आप गेस्ट हैं तो डिफरेंट होंगे। बिल्कुल। होस्ट अगर हैं तो आप लंबी जो है ना स्लीव्स अगर पहन रही हैं, उसमें वो टेसल्स हैं, वो सालन में डिप हो रहे हैं। यस, बिल्कुल। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। तो पहले तो हमें फैब्रिक का ध्यान रखना है, हमें वेदर का ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेदर, और आपका इवेंट किस टाइप का है। ठीक है। या फिर आपकी जैसे मेरा है, मेरा ससुराल बहुत लिमिटेड है, छोटा है, क्योंकि बाहर कुछ यूएस में, कुछ कनाडा में, तो हमारी फैमिली छोटी है। अब मैं छोटी फैमिली में अनारकली पहन के चली जाऊं लंच पे, जस्ट इमेजिन क्या लगेगा, राइट। अब इसी तरीके से जिनकी बड़ी फैमिली है, अभी ही मैं किसी से बात कर रही थी, उनकी 75 लोगों की फैमिली है। अच्छा। तो वो तो एक फैशन परेड होगा। आप उसमें पहने, आपको जो पहनना है मजे से पहने। अब उसमें आपने अगर 3 पीस लॉन्ग का सूट पहन लिया वो भी अजीब लगेगा। सही। इस ईद पर मतलब के वेदर को देखते हुए किस तरह का फैब्रिक तुम रिकमेंड करती हो? मैं रिकमेंड करूंगी, जो ऑल टाइम मेरा भी फेवरेट है, करंडी सिल्क, खादी सिल्क, जो आपको ब्रीदेबल फैब्रिक्स हैं, राइट, के जो आप लंचेस पे, डिनर्स पे पहन सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है अच्छे लग्जरियस फैब्रिक पे, आप रॉ सिल्क पे भी जा सकते हैं, बट कपड़ा वो होना चाहिए जो आप, अब आगे गर्मियाँ ही आएंगी, राइट। अभी तो वेदर गर्म होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली कराची तो बहुत ही गर्म वेदर है, राइट। तो आप ऐसे कपड़े पहने, जैसे मैं, अगर आप सेल में से शॉपिंग करें या विदाउट सेल करें, आजकल के ज़माने में सॉलिड कलर्स हमेशा काम आते हैं। अच्छा। सॉलिड कलर को आप किसी भी तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं, राइट। छोटी इवेंट से बड़े इवेंट पे भी इसको पुल अप कर सकते हैं। सही। अच्छा, होस्ट भी हैं तो आप फॉर्मल ज्वेलरी पहन ली, बट मुझे ये लगता है कि होस्ट लगना चाहिए, दुल्हन नहीं लगना चाहिए कि वो इतना उन्होंने पहन लिया है कि फिर अब मेन्यू तो दिख ही नहीं रहा है। पता है क्या होता है कि हम लोग वैसे तो बड़े अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं, ईद पे जो है ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट में डिजास्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मल, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें ले आते हैं जो हमें बाद में काम। अच्छा, या फिर जस्ट आपने इम्पल्सिव शॉपिंग करी है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और एंड अप पता है क्या होता है कि जो ड्रेस होता है वो शूज से मैच नहीं कर रहा, और जो शूज होते हैं वो काम ही नहीं आ रहे होते। सही। क्योंकि फिर बाद में आप डिसाइड करते हो, अच्छा दावत छोटी सी है, फ्लैट पहन के चले जाओ। अच्छा, इसके अलावा ये इम्पल्सिव जो शॉपिंग है ना, इससे हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि वो SALE जो होता है ना, वो माय गॉड, ये बहुत बड़ा टास्क है। एज अ वुमन ये बहुत बड़ा टास्क है। वो रेड एंड व्हाइट बहुत अट्रैक्टिव है, और वो लिखा भी होता है ना अप टू 70%। अंदर जाओ, पूछो भाई 70% पे कौन सी सेल है, कुछ भी नहीं है। तो वो अप टू जो है ना, वो एक छोटा सा बनियान दिखाएंगे आपको कि इस पे अप टू जो है ना, वो देखिए इस पे 70% सेल है, बाकी सब पे 10% है।
अब वो जो वर्ड होता है ना सेल, वो हम सोचे समझे बगैर चले जाते हैं। देखिए जो जब हम ये सारे जो मोनोग्राम्स और ये जब सब बनते हैं लोगोस, उसमें बहुत बड़ी, तुम तो जानती होगी, इस पे बहुत बड़ी रिसर्च होती है। बिल्कुल, उन्होंने बनाया ही इसीलिए है, मार्केटिंग पे कितना पैसा होता है, कितना, तो ये बनाया इसीलिए गया है कि वुमेन्स अट्रैक्ट करें। हाँ। बट हमारा काम ये है कि आप अट्रैक्ट करो, बट थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज करो। बिल्कुल, लेट्स से कि थोड़ा ब्रेन भी यूज कर लें। उसमें होता ये है कि भाई आपको बजट अच्छा ब्रेन होता है खवातीन के पास, मगर वो सेल पे नहीं यूज होता है। वो मैंने देखा है, सेल पे तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है उनको। ये अब जो बजट होगा ना ईद का, वो तो बेचारा कहाँ कोने में रह जाता है जब वो एंड ऑफ सीजन सेल में घुसती है। बिल्कुल, वो बेचारा बजट वहाँ एंड अप हो जाता है। और हमने सारे विंटर, मेरे पास भी इतने सारे पड़े होंगे विंटर, जब एंड ऑफ सेल में नहीं सिस्टर ले आएंगी। मेरी सिस्टर भी बहुत इम्पल्सिव शॉपिंग करती है एक्चुअली। मैं उसको हमेशा ये कहती हूँ, तो मैं उसको बोलूँगी अब ये क्या करोगी? ओके आप रख लो, आप ही तुम रख लो, क्योंकि वो इतने सारे तो ले आई, मगर विंटर तो बहुत छोटा सा है, अब उसको कैसे कैरी करें? सही। और साइमा दूसरा पता है क्या होता है सेल में? अक्सर ये होता है हमारे पास, बाहर कंट्रीज में थोड़ी कुछ बेहतर सेल्स होती हैं, हमारे पास ये होता है कि जो आखिर में सब चीज़ें बच जाती हैं ना, वो सेल पे लगाई जाती है। उसमें ना आपको साइजेस मिलते हैं, ना आपको अपने पसंद के कलर्स मिलते हैं, और उसमें अपने कॉम्प्रोमाइजेज भी बहुत होते हैं। फिर यस, बहुत कम लकीली ऐसा होता है कि आप सेल में से वो लेंगे जो व्हाट यू वांट। मोस्ट लाइकली यही होता है कि जो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो कॉम्प्रोमाइज आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉम्प्रोमाइज किस चीज़ पे करना है, साइज पे, इधर कलर पे, या आपकी पर्सनैलिटी पे। बहुत ही लूज कलियों वाला कुर्ता, अगर आप जैसे मैं हूँ लिटिल हैवी, अब उस पर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपने साइज पे, तो फिर क्या होगा कि वो ड्रेस में अगर मैंने पहन भी लिया बिकॉज कि मैंने बाय किया है, तो वो मैं एक दफ़ा पहनूंगी या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं पहनूंगी। तो मेरे हिसाब से आपको साइज़ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। साइज़ ये भी नहीं है कि आपने 8 ग्लास शेप का बिल्कुल फिटेड ले लिया, बट एक मीडियोकर साइज होना चाहिए आपका, जो स्टैंडर्ड साइज है आप उस साइज को मेंटेन, साइज को देखते हुए शॉपिंग करें। सही। 70% पे ना जाए, 70% वाले रैक पे ना जाए, स्मॉल टू मीडियम और मीडियम टू लार्ज, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी साइज आप उस रैक को देखें। मैंने देखा है लोग यूं देखते हैं, किस पे सबसे ज्यादा सही है जी। आजकल तो ज्यादा हो गया ना, वो 1200 कुर्ती के जो प्राइसेस लिखे होंगे, तो वो सब छोड़ देंगे, और वो उसमें ज्यादातर होते हैं डबल एक्सेल साइजेस। सही, जिसमें आप बेल्ट भी पहन लें तो फिर वो नहीं। अब देखिए ना, आप 4 आप चीज़ें खरीदें और जिसमें वो चारों चीज़ें आप पे सूट नहीं कर रही हो, उसकी वजह आप एक चीज़ लें और आप पहने ऐसी कि लोग देख के आपको जो है थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी करें और आपको खुद भी अच्छा लगे, आप कॉन्फिडेंट फील करें, तो फिर वो एक ही चीज़ लें, मेरा ख्याल है। बट वो जब है ना, इसीलिए मैंने तो अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब अगर मुझे मेरी कोई फ्रेंड बोलती ना चलना है, वहाँ पे सेल लगी है, तो पहले तो मैं उसकी वेबसाइट पे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो स्टॉक मेरे काम का भी है कि नहीं। तो अदरवाइज मैं नहीं जाती। अच्छा, ये ऑनलाइन शॉपिंग का भी बहुत रिवाज है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्या चीज़ें सजेस्ट करोगी, कौन सी टिप्स होनी चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त? एक, आपको जो है जिस डिज़ाइनर या जिस ब्रांड को आप शॉप कर रहे हो, उसको आपने पहले से टेस्ट किया हुआ। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे स्कैम भी हो जाते हैं, दिखाते कुछ है होता कुछ है, क्योंकि आजकल जो सारा ज़माना क्या है, फिल्टर का तो ज़माना है, एडिटिंग एंड फिल्टर। बिल्कुल, यस। तो फिर इस चीज़ का जो आपने टेस्ट किए हुए ब्रांड्स हैं अपने हिसाब से, आप उन्हीं की चीज़ें मंगाएं। और दूसरा ये कि बहुत बड़े कमर्शियल्स में ना जाए। अच्छा, क्योंकि जो कमर्शियल्स होते हैं बहुत बड़े उन्होंने बनाए हुए होते हैं एक्साइटमेंट के लिए, कि और वो जो पीछे रिव्यूज आ रहे होते हैं, ये उन एक्साइटमेंट्स में ना जाया जाए। अच्छा, रिव्यूज पढ़ने चाहिए किसी भी शॉपिंग करने से पहले ऑनलाइन? आई डोंट नो, मुझे ये लगता है कि बीइंग अ डिज़ाइनर मुझे ये लगता है कि जो है बहुत कम लोग होते हैं जो सही रिव्यूज़ देते हैं। जो रिव्यूज़, क्यों देखो आजकल सारा पेड मार्केटिंग का ज़माना है, सब चीज़ें पेड ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्टाइलिश कैसे लगना चाहिए, कैसे लग सकते हैं हम बजट में रहते हुए? स्टाइलिश जो लगने का जो पूरा फिनोमेना है ना, जो लोगों ने जिसकी हाइप क्रिएट की है, वो आपके अंदर है। अच्छा, क्लास, स्टाइल, ये सब आपके अंदर होता है। ये कोई जोड़ा आपको नहीं बना सकता। अच्छा, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि एक ही जोड़ा होता है, जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज में एक जोड़ा जो है वो 20-20, 25-25, बल्कि मैं 20-25 भी नहीं कहेंगे, एक जब हम जाते हैं लेने, जब वो हज़ारों की तादाद में रखे हुए होते हैं। और जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके कपड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड पहने जाते हैं। तुम कभी देखना कि किसी डिज़ाइनर का जोड़ा एक
नॉर्मल लेडी ने पहना होगा वो बहुत डिफरेंट लगेगा, हाँ। और अगर एक स्टाइलिश लेडी ने पहना होगा बहुत डिफरेंट लगेगा। तो आपको अपने स्टाइल के हिसाब से, अगर मैं ये सोचूंगी ना कि तुम पे जो अच्छा लग रहा है वो मुझे पहनना है, हाँ। ताकि मैं स्टाइलिश लगूं, तो मैं कभी भी नहीं लग सकती। अच्छा, मुझे स्टाइलिश लगना, अगर मुझे स्टाइलिश लगना है तो मुझे मेरे स्टाइल के हिसाब से कपड़े पहनने अच्छा, कैसे पता चले कि आपका स्टाइल क्या है? अगर आप इस चीज़ पे फोकस्ड होंगे। अगर इस चीज़, देखो 80% जो खवातीन हैं वो ये समझती हैं कि स्टाइल जो है ना डिज़ाइनर कपड़ों में है। बिल्कुल ठीक है, तो वो आप 80% खवातीन तो साइड पे हो गई। अब हमारे पास बची 20% खवातीन। जो 20% खवातीन होती हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि उनका स्टाइल क्या है। हाँ। जो 80% खवातीन है जो उन्होंने मिस कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि अगर मैंने इस डिज़ाइनर का कपड़ा पहना तो मैं बहुत ही स्टाइलिश लगूंगी। हाँ। ऐसा नहीं है। सही। आपको अपने बॉडी, अपने कलर टोन, अच्छा अपने मिजाज, मैं ये कहूँगी अपने मिजाज के हिसाब से भी। अगर एक बबली चबली सी लड़की है और वो अगर बेज और वाइट पहने और सोचे कि मैं सोफिस्टिकेटेड लगूंगी, तो वो ऐसा नहीं होगा। वो पिंक में भी लग सकती है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जैसी नहीं है, राइट। अब तुम बहुत खामोश मिजाज हो, तो तुम बेज पहनोगी तब भी वो बहुत फॉर्मल लगेगा, राइट। अब तुम सोचो कि स्टाइलिश में मैं मजेंटा पहनूं और मैं बहुत स्टाइलिश लगूंगी, तो जैसे इमेजिन राइट, मैजेंटा इज नॉट फॉर मी। यस, सी आई टोल्ड यू। तो पता है क्या कि क्योंकि लाइफस्टाइल भी बड़ा मैटर करता है ना। अगर कोई वर्किंग लेडी है तो उसको अपना स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ता है। यस, अपनी जॉब के हवाले से, अपनी जो डेली उसके काम होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो अब लेट्स सपोज कि मुझे काम के साथ साथ एक टी अटेंड करनी है, तो वो सुबह ही चली गई, वेस्टर्न बटन डाउन शर्ट पहन ली सिल्क की, बट टक इन टॉप पे के साथ। अब वो पूरे ऑफिस में घूम रही हैं उस बटन डाउन और टकिंग टॉप के साथ। तो प्रोफेशनल नहीं लग रहा, राइट। लाइक मी, मेरा जो है कांटेक्ट कारीगर से भी है, कस्टमर के साथ भी है, ठीक है। अब उस आना जाना है तो ड्राइवर के साथ भी है। अब उसमें अगर मैंने सिल्क की बटन डाउन टॉप पहन के मैं सुबह से अपने वर्कशॉप में घूम रही हूँ, तो फिर किसी का कसूर ही नहीं है, राइट। अब उसमें अगर मैंने सॉलिड कलर का कॉर्सेट पहन लिया है जो मेरी बॉडी को भी अप्रोप्रिएट लग रहा है, उसके साथ मैंने अपने बाल टाई अप करके बाद में अब मुझे जाना है, मैंने बाल खोल लिया, अच्छी सी लिपस्टिक लगा ली, सही, दैट्स इट। सही। अब मैं अपने ऑफिस के लिए भी बेटर हूँ और मैं टी के लिए भी बेटर हूँ। बट मैं ये सोचूं कि मैं अगर मुझे चाहिए कि मैं वन गो में ही रेडी हो जाऊं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, या रात की दावत में शाम से आपने ब्राइट रॉयल ब्लू कलर पहन के आप घूम रहे हैं, सही, सही। हम थोड़ा सा इधर उधर चले जाते हैं अपने शॉपिंग के टॉपिक से हट के। शॉपिंग, ईद आ रही है, तो ईद पर हमें इस वेदर के अकॉर्डिंगली हमें किस तरह के कलर्स रखने चाहिए? शॉपिंग करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि कौन से कलर्स हमें लेने हैं, कौन सा फैब्रिक लेना है, वो थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, देखिए, क्योंकि हम रमज़ान से शॉपिंग कर रहे हैं, राइट, तो हम कुछ रमज़ान के लिए भी लें। अगर आप इफ्तार पे जा रहे हो तो कोशिश करें कि पेस्टल शेड्स लें। शाम के टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है, पीच, लाइलैक, पाउडर ब्लू, पेस्टल शेड्स बहुत प्यारे लगते हैं। सैरी पे भी देखें, पेस्टल शेड्स तो आप हमेशा पहन सकते हैं, बट ये होता है कि सैरी मैं प्रेफर करती हूँ सैरी में थोड़े डार्क शेड, इसीलिए कि आपने पूरा दिन रोज। सैरी पे भी दावतें होती हैं क्या? ओह माय गॉड, सैरीज पे बहुत दावतें होती हैं। अगर आप सैरी पे जा रहे हैं तो थोड़ा डार्क शेड पहन लें। इसी तरीके से आपने अगर ईद पे है, अगर आपकी लंच की दावत है तो गो फॉर पेस्टल शेड्स। अच्छा। अगर आपकी रात की दावत है तो यू कैन गो फॉर डार्कर शेड, क्योंकि आप डार्क शेड उस वक्त यूज कर सकते हैं। अच्छा, पेस्टल शेड्स में कौन से शेड्स हैं जो हम लंच पर पहन सकते हैं? माय फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है पीच, पाउडर ब्लू, टर्कोइस, लाइलैक, ये मेरे फेवरेट शेड्स हैं। वाइट तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बट ये मेरे शेड्स हैं जो मैं लंच और नाश्ते पे, अगर मैं ईद की दावत पे जा रही हूँ, ब्रंच पे जा रही हूँ, तो मैं वो प्रेफर करूँगी। हाई टी हो गई या शाम की कुछ दावत होगी हल्की फुल्की, तो उसमें भी पहन सकते हैं। और इवनिंग के जो दावतें होती हैं, हमारे डिनर्स होते हैं जो थोड़े से सेमी फॉर्मल होते हैं, उसमें किस तरह के कलर्स हमें पहनने चाहिए? डार्क शेड है, नेवी ब्लू है, एमरल्ड ग्रीन, बर्गंडी कलर पहन सकते हैं। पर्पल कलर आजकल बहुत चला हुआ है, पर्पल है, रेड्स हैं, रेड्स भी आजकल चला हुआ है, आप रेड्स भी पहन सकती हैं। एनी अर्दी टोन, राइट, रस्टी शेड्स, वो भी बहुत स्मार्ट लगते हैं आपके एशियन स्किन के हिसाब से। अच्छा, और हमें किस तरह का फैब्रिक जो है, हम जब शॉपिंग करने के लिए जाएं ईद पर, तो लंच के लिए हमें किस तरह का फैब्रिक चूज करना चाहिए?
देखिए फैब्रिक मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास। आप मेरे हिसाब से, अब जैसे देखो मैं बोलूँ डबल जॉर्जेट प्रेफर कर रहे हैं, तो देखिए डबल जॉर्जेट आप किसी फॉर्मल दावत में नहीं पहन सकोगे, राइट? तो आपको चूज करना है फैब्रिक अकॉर्डिंग टू योर इवेंट, कि आपका इवेंट कितना बड़ा है। अगर आपका इवेंट फॉर्मल है, बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी दावतें करते हैं ईद पे, फ्रेंड्स भी बुला लिए, फैमिली भी बुला ली, और उनके यहाँ पे पूरा डे होता है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इट्स अ फॉर्मल इवेंट। तो आप ओपन हाउस होता है ना, ओपन हाउस सुबह से शाम तक चल रहा है। तो अगर आप इस तरह के किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो गो फॉर थोड़ा लिटिल फॉर्मल फैब्रिक, जिसमें आप रॉ सिल्क है, ऑर्गेन्जा भी चूज कर सकते हैं। मगर आपकी दावत है, लिमिटेड दावत है, छोटी फैमिली है, लंच की छोटी सी दावत है, तो आप प्रेफर करेंगे ब्रीदेबल फैब्रिक हो, लिलन भी हो सकता है, लॉन भी हो सकता है। रात के टाइम पे भी, रात के टाइम पे नहीं हो सकता, दिन के टाइम पे ही हो सकता है। छोटी अगर दावत है, कॉटन हो सकता है, करंडी सिल्क हो सकता है। करंडी फैब्रिक ये है कि आप छोटे और बड़े दोनों इवेंट पे पुल अप कर सकते हैं विद द ज्वेलरी। बट ये आप अपनी इवेंट के हिसाब से, अगर देखो अपने इवेंट के हिसाब से चूज करोगे तो उसमें बेटर ये होगा कि आप जो है ना मिक्स मैच नहीं लगोगे। लाइक जैसे हमें शादियों की दावत आती है तो हमारे मेहंदी माइयों के कपड़े अलग होते हैं, हल्दी और उपटन के कपड़े अलग होते हैं, दर्स के कपड़े अलग होते हैं, हम इवेंट के हिसाब से पहनते हैं। इसी तरह ईद पे भी इवेंट्स का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी का अपना एक लिमिटेड बजट होता है, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम इतने सारे कपड़े लेकर वार्डरोब पे बोझ डालें और पड़े रहें जो हम काम में भी ना आए। तो कौन से कपड़े आप सजेस्ट करोगी ऑडियंस को, जो इस ईद पर अगर वो लें तो अपने वार्डरोब में एक एक्स्ट्रा, एक एडिड वो चीज़ आ जाए? बेस्ट जो है मुझे लगता है जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो मोनोक्रोम फैब्रिक्स होते हैं, सॉलिड कलर्स, प्रिंट्स ज़्यादा ना हो। सॉलिड कलर्स के जो ड्रेसेस होते हैं वो आप ऑल ईयर अराउंड यूज़ कर सकते हैं। सही, राइट? अगर मैंने अगर मरून कलर का 2 पीस आउटफिट लिया है, राइट, अगर मैंने ईद की दावत में पहना, मैंने अगर बड़ी दावत है मैंने कुंदन की ज्वेलरी पहन ली, उसके साथ मैंने पुल आउट कर लिया, राइट। अब इसी तरीके से अगर मुझे किसी छोटी शादी के किसी प्रोग्राम में जाना है, मैंने हैवी दुपट्टे के साथ इसको पुल आउट कर लिया, राइट। अगर मैंने इसको किसी मिलाद वगैरह में पहनना है तो मैंने क्यों अच्छे लेसिस दुपट्टे के साथ पहन लिया, मैं उसमें भी पहन सकती हूँ, राइट। अगर किसी शादी का मुलाद है या कुछ है, सही, या आप अम्मी के यहाँ, जैसे अगर आपके वर्क ऑफिसेज हैं उसकी अगर कोई इवेंट है आप उसमें भी कैरी कर सकते हैं। बट अगर आपने कुछ प्रिंट्स ले लिए, एक तो प्लीज 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 अगर आप प्रिंट्स ले रहे हैं अपने बॉडी टाइप के हिसाब से लें। अच्छा। वो इतने बड़े बड़े फूल जब वो पीछे लगे होते हैं, आप जब चल रहे हो तो बहुत ही अजीब लग रहा है। देखिए जब वो अगेन बात वो आती है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, आप वो मार्केटिंग देखते हैं, आप उनकी वो मॉडल्स की जो वॉक देखते हैं, वो इतनी स्लिम लंबी सी हील पहन के, और वो बिल्कुल बहुत जीरो साइज की होती हैं। अच्छा, तो और बड़े प्रिंट्स भी अगर पहनती हैं तो उनको बुरे नहीं लगते हैं, इसीलिए कि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की होगी। उनको पता है कि मुझे इस प्रिंट को कैसे पुल करना है और किस तरीके से वॉक करनी है, किस तरीके से दुपट्टा रखना है, वो उन सब चीजों के लिए मास्टर है। सही। तो एज यू नो कि तुम्हें तो पता ही होगा इसकी कितनी बड़ी ट्रेनिंग है, राइट। आप लोगों को हर चीज, कैमरे के आगे क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज नहीं अच्छी लगती है, आंखों को क्या चीज लगती है, आप लोगों ने इन सब चीजों की ट्रेनिंग ली है, तो आप लोग जो पहनोगे वो बेस्ट ही लगेगा। बट जो एक हाउसवाइफ है उसको ये चीज जरूर देखनी होगी कि जब वो इतने बड़े प्रिंट पहन के किचन में से पॉट लेकर आएगी तो वो कैसी लगेगी। अच्छा साइमा, हम लोग सेल्स की जो है ना बुराइयां ही कर रहे हैं कि सेल जो है वो हमें एंड अप होते हैं, हम बहुत सारा अननेसेसरी चीज़ें लेकर आ जाते हैं हम, तो सेल का कोई फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता है? ओहो, बहुत फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है। देखो हर चीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। जैसे मैं जो सेल को अवेयर करती हूँ, वो क्या करती हूँ कि आपको जो पूरे गिफ्ट्स देने होते हैं, आप उनके जोड़े एक्स्ट्रा लेके रख सकते हैं, कुर्तियाँ रख सकते हैं। ईद पे जो हमें गिफ्ट्स देने हैं आप वो यूज़ कर सकते, वो ले सकते हैं। सही। अगर आपने स्मार्टली शॉपिंग की, अपनी बॉडी को देख के, साइज को देख के, कलर को देख के और स्टाइल को देख के, तो यस, और वेदर को देख के तो बहुत ज्यादा आपसे बेनिफिट भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे दिसंबर में अगर मेरे फैमिली में शादी है, राइट, और अगर मुझे एंड ऑफ सीजन कोई अच्छा वेलवेट का जोड़ा लग रहा है, जिसको मैंने थोड़ी सी डिटेल्स के साथ अगर मैं अच्छा जोड़ा स्टिच कर सकती हूँ, तो फिर मैं वो भी ले सकती हूँ। लेकिन वो कब पहनूंगी? विंटर में पहनूंगी, अगर मैंने अभी से लेकर दूसरे विंटर में, कमिंग विंटर। अब जो विंटर फैशन चेंज नहीं हो जाता? नहीं, आप स्टिच उसको अपने उस विंटर में करें। अच्छा, अनस्टिच अगर आपने ले लिया है, जैसे मैंने वेलवेट की शॉल ले ली, अब अगर मैंने ब्लैक कलर की वेलवेट की शॉल ले ली, अब मैं अगर नवंबर में मेरे यहाँ शादी है, अब उस पर अगर मैंने बर्गंडी कलर का कोई अच्छा सा जोड़ा पेयर अप कर लिया तो मैं कर सकती हूँ। कुछ चीजें बहुत काम की भी होती हैं। द थिंग इज कि आपको सिर्फ अपने माइंड को ओपन करके रखना है
जब जिस तरीके से हम औरतें जो है स्मार्ट होती हैं, हाँ, जिस तरीके से आप हर दुनियावी और कामों में हाँ, के अंदर अपना ब्रेन को यूज करती है, शॉपिंग के टाइम पे भी ब्रेन को यूज क्या करें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो जो रेड एंड व्हाइट को देख के अपने ब्रेन को शट ना करें। महंगा रोए एक बार, हाँ, सस्ता रोए बार बार। हाँ, ये आप अगर सस्ते के चक्कर में जाएंगे ना आपको क्वालिटी मिलेगी, सही, राइट, ना आपको राइट चीज मिलेगी, सही, और वो आपको जिंदगी भर रोना है। सही, इससे अच्छा है कि आपने एक अच्छी चीज ली, वो आपके वार्डरोब पे लास्ट करती है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, कितने लोग हैं जो मैं देखती हूँ जिन्होंने अच्छे फॉर्मल जोड़े हैं, हाँ, वो बनाए होते हैं, हाँ, बाद में वो उनकी बेटियां भी पहन रही होती हैं। हाँ, अक्सर मेरी फ्रेंड कह रही होती हैं कि मेहंदी में देखो जो उसने पहना है वो मेरा जोड़ा था, मेरी मेहंदी का जोड़ा था। हाँ, या अगर आपने अच्छा जोड़ा इन्वेस्ट किया है तो वो आपको आगे भी काम आएगा। सही, सही। और अच्छी फैब्रिक में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सा अच्छा फैब्रिक होता है? अच्छी फैब्रिक की डेफिनेशन क्या है? अच्छा फैब्रिक की जो डेफिनेशन है वो प्योर है, ओके। अगर आपने प्योर जोड़ा लिया है, प्योर में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपको लॉन्ग लास्ट करेगा। अच्छा, मगर तो वो बहुत सॉफ्ट ही होता है, जैसे सिल्क अगर बहुत प्योर ले लें तो जल्दी फट जाता है। नहीं, रॉ सिल्क है। हाँ, इसके अलावा अगर आपको जैसे ब्राइडल जोड़े हैं या फ्लेयर वाले जोड़े हैं, हाँ, उसमें आपको बनाना है तो नेट इट्स अ रीजनेबल फैब्रिक, बट वो एलिगेंट भी लगता है, ग्रैंड भी लगता है, और वो भी ईयर लास्ट करता है। जैसे शिफॉन है तो शिफॉन भी बहुत डेलिकेट, एक बहुत नाजुक सा कपड़ा है। शिफॉन को आप लॉन्ग लास्ट नहीं कर सकते। शिफॉन इज अ वेरी फ्रजाइल फैब्रिक, तो मैं पर्सनली प्रेफर भी नहीं करती हूँ शिफॉन फैब्रिक, बिकॉज के वो इतना फ्रजाइल होता है कि वो एक आध दफा ही पहन सकते हैं। सही। जहाँ आपको जो चीज़ शिफॉन में पसंद आ रही है आप उसको नेट पे शिफ्ट कर दें। अच्छा, जो आपको सिंथेटिक में पसंद आ रही है आप उसको प्योर में बना लें। बट अगेन आप अपने बजट के हिसाब से, जैसे रॉ सिल्क है वो हैवी रेंज में है। अगर आपको लाइटर रेंज में जाना है तो आजकल कोरियन फैब्रिक भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, आप उसकी तरफ भी जा सकती हैं। राइट, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आपने अपने ब्रेन को ओपन करके रखा है तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अपनी चेकलिस्ट बनाएं। जहाँ शॉपिंग करने से पहले आपके पास आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। सही, राइट, लाइक जैसे आपके पास रमजान के मेन्यू की लेडीज मैंने देखा है सबसे ज्यादा मेहनत करती है इफ्तार आइटम पर। कितनी इफ्तार आइटम पे मेहनत हुई होती है, ऐसी मेहनत थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी पे भी कर लें। राइट, आपने वेज चेकलिस्ट कर लिया कि भाई ईद किस टाइम पे आ रही है, मुझे दावतें किस किस जगहों पर होगी, ठीक है, या मैं अगर होस्ट कर रही हूँ तो मैं किन लोगों को करूंगी, कितने लोगों को करूंगी, उस हिसाब से शॉपिंग की जाए। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मुझे अगर जब भी मैं शॉपिंग करने निकलूँ तो मैं पिंक कलर जरूर लेकर आऊंगी। अच्छा, राइट, आई स्टिल रिमेम्बर कि कोविड के टाइम पे जब मैंने अपना कबर्ड सेट किया तो मेरे पास 18 वेस्टर्न टॉप थे जो हॉट पिंक कलर के थे। अच्छा, और उस वक्त मैंने सोचा कि अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे आ गई हूँ कि अब इतने हॉट पिंक पहनने की जरूरत भी नहीं है। बट आज भी अगर मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तो सबसे पहले नजर मेरी पिंक पे जाएगी, क्योंकि आपका जो फेवरेट कलर होता है उसमें आपकी जाती है, आप जहां भी जाएं आपको आपकी अट्रैक्ट वही करता है। और फिर जब एंड अप होते हैं हम देखते हैं कि इतने सारे पिंक के शेड्स आ गए। मेरे साथ तो ये होता है कि जब मैं बहुत सारे एक ही कलर टाइप के कलर्स ले लेती हूँ फिर मैं एकदम से फिर वो पलटा खाता है ना इंसान। यस, अब मैं कहती हूँ अब मैं सिर्फ ये वाला कलर लूंगी बस, अब फिर वो दूसरे कलर्स जो है वो जमा होते रहते हैं। अच्छा, दूसरा मगर क्या होता है पता है, मैंने देखा है, जैसे मुझे पर्सनली वाइट पसंद है, ब्लैक पसंद है, मैं ट्रेंडी कलर्स भी लेती हूँ समटाइम, बट मैंने ये एंड अप करके देखा, जब मैंने अपना कबर्ड सेट करती हूँ मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ग्रेस के शेड्स नहीं है, मैं ग्रे को बहुत ज्यादा कैरी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि देखो हमारी एशियन जो स्किन है उसका जो स्किन टोन होता है वो ऑरेंज है। राइट, तो हम पे जो सूट करते हैं शेड्स वो है गोल्ड या अर्दी टोन। राइट, हमारा मेकअप आप देखो, कभी आपने जब अर्दी मेकअप करते हो वो कितना क्लासी लगता है, आपके ऊपर अर्दी शेड्स सूट्स करते हैं। अच्छा, और जब शॉपिंग करने हम जाएं तो हमारा जो स्किन का जो टोन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। फेयर स्किन टोन है, हमारा कॉम्प्लेक्शन है, तो उस पर कौन से कलर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा हमारा अगर वेटिश है तो कौन से अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा डार्कर हमारा कॉम्प्लेक्शन है तो कौन से अच्छे लगते हैं। अच्छा देखिए, फेयर कलर पे तो मोस्टली सभी कलर्स अच्छे लगते हैं, ये सबको पता है। बट मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो ये, अक्सर मैंने देखा है जब मेरे पास आती हैं लेडीज़ अपनी बच्चियों को लेके तो कहती हैं साइमा कलर ऐसा लेना जिसमें वो गोरी लगे, इस पे ये कलर बड़ा डर लगता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपने बच्चे को हर वक्त कह के कि ये कलर सूट नहीं कर रहा है, फिर वो बेचारी को उस पर वो कलर नहीं सूट करता। सब पे सब कलर सूट करते हैं, अनलेस एंड अनटिल के आपने कुछ शेड, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है। जैसे तुम फेयर हो तो तुम्हारे में वो येलो टोन कम होगी, मैं वीटिश हूँ तो उसमें मीडियम होगी, जो डार्कर होते हैं उसके मेलन्स थोड़े डार्क होते हैं, बट हमारा टोन एक ही है। राइट, हम
एशियन स्किन पर ही मेरा भी फेयर तो नहीं, ब्रिटिश है, एशियन स्किन पर ही आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन। यस, हम जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं लोग हमारे कॉम्प्लेक्शन को इतना एडमायर करते हैं, बट यहाँ हमारी जो मॉम्स हैं वो अपनी बच्चियों को हर वक्त उनका मॉरल, उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है बच्चों का, आंटी मुझ पे ये नहीं अच्छा लगेगा, मैं बोलती हूँ नहीं बेटा आप पे सब अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो, आप पे सब अच्छा लगेगा। सही। तो आज से जो है वो अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं, तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। आपका कॉम्प्लेक्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि कुदरत की तरफ से आपको मिला हुआ है, आपके बालों के हिसाब से, आपकी आंखों के हिसाब से अकॉर्डिंगली सारा एक पूरा डिज़ाइन किया हुआ है जो कॉम्प्लेक्शन मिला है। तो उस पर फ़ख्र किया करें और उसको एंजॉय किया करें। और मैं तो समझती हूँ, जैसे आपने कहा कि फेयर पे सब कलर्स अच्छे लगते हैं, मैं तो समझती हूँ कि ब्रिटिश अगर कॉम्प्लेक्शन है तो बेस्ट है, उस पे सारे में सब कलर्स अच्छे लगते हैं, आप कुछ भी पहन सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ कि अब तो वो सवाल ही खत्म हो गया कि हम पे कौन से कलर्स ज्यादा सूट करेंगे। जिसमें हम कॉन्फिडेंट होंगे हम पे वो कलर अच्छा लगेगा। सही। बट ब्रिटिश पे मुझे लगता है अर्डी टोन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा जो पिगमेंट है वो ऑरेंज टोन में जाता है। और ये रीजन है कि हम पे ग्रे कलर्स थोड़े मेहनत करनी पड़ती है, ग्रे कलर को। अच्छा। लाइलैक कलर है, इन सब पे मेहनत करनी पड़ती है। साइमा, मुझे लगता है कि कोई भी कलर अगर आप पहनते हैं ना, उसको अगर आप सही एक्सेसराइज करें, उसको थोड़ा सा स्टाइल, किसी भी एक फोकल चीज से आप उसको स्टाइल कर लें, तो वो बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है। अच्छा, और दूसरा पता है क्या होता है, कभी समटाइम्स मैंने देखा कि लेट्स सपोज कि मैंने जब फर्स्ट टाइम वाइट पहना, वो मुझ पे सूट नहीं करा, तो मैंने उठा के साइड पे छोड़ दिया, नहीं मेरा वाइट इज नॉट माय कलर। नहीं, जब आप पहनते, क्योंकि क्या आपने कभी कोई नई चीज जब ट्राई की होती है ना, जैसे आपने कोई नई डिश बनाई, पहली दफा में आपकी फैमिली को उसका टेस्ट बर्ड नहीं डेवलप हुआ, राइट। जैसे हम अगर देसी हैं और हम थाई खाते हैं, तो हम खाते हैं फिर वो टेस्ट डेवलप होता है। तो पहली दफा में तो जज ना करें कि ये कलर मेरा नहीं है। सही। ये कलर मेरा नहीं है। हाँ। क्योंकि हमने अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि ये कलर मेरा नहीं है, तो ना आपको उसके ऊपर आइडिया आता है कि मैं कौन सा पर्स लूं, कौन सा मैं मेकअप करूं, कौन सी ज्वेलरी पहनूं। अगर आपने ये बोला कि मैं हर कलर में अच्छी लगती हूँ, तो आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि मैं हर चीज में अच्छी लगती हूँ, वो आपको खुद ही आइडिया देगा कि अच्छा आपको ये करना क्या है। सही, बहुत अच्छी बात कही है। और दूसरा पता है, हम शॉपिंग की जो बात कर रहे हैं, दूसरी एक चीज ये होती है कि हमारे बच्चे कुछ पहनना चाहते हैं और हम उनको कुछ पहनाना चाहते हैं। तो ये भी बहुत एक वो है, बच्चों को उनकी चॉइस पे छोड़ना चाहिए। बच्चे कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहते हैं, हम उनको जबरदस्ती जो है ना ऐसे फैब्रिक पहनाते हैं जिसमें वो रोते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उसको कैरी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये मैंने देखा है कि हम अपने बच्चों पे, हम जिंदगी भर उन पे अपनी सारी चीजें छोड़ थोपते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, इतना उठना है, ये करना है। बाद में जब वो बच्चे एज हो जाते हैं, फिर हम बोलते हैं इसमें कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ये अपने डिसीजन खुद ले क्यों नहीं सकता। मगर बचपन से आपने इस चीज की आदत ही नहीं डाली। सही। नाइट सूट निकाल के दे दिया, ये पहनो, ये नहीं पहनना, ये पहनो, ये नहीं खाना, ये खाओ। अब वो बच्चे के अंदर, बच्चे का जो प्रोग्राम था उसने वर्क करना बंद कर दिया। तो मैं माओ से, हमारी खवातीन से खास रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के कॉन्फिडेंस को उसकी जो एज है उसमें ख़राब होने ना दें। बिल्कुल। और उनको छोटी सी एज में उनको छोटे से डिसीजन है, अगर वो कपड़े अपनी पसंद के पहनना चाहते हैं, कलर्स अपनी पसंद के लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये उनकी आगे चल के पर्सनैलिटी को इतना कॉन्फिडेंट बनाएंगे, और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बड़ा, जो पहनना है वो पहनो, जो खाना है वो खाओ, जो जिस तरह रहना है इस तरह रहो। अब मैं देखा कि मैं बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेती हूँ, इस जगह मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को देखती हूँ कि अच्छा तुम बताओ ये अच्छा लगेगा कि नहीं। अच्छा, फिर उनसे भी पूछेंगे। तो मैंने ये देखा कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उसको खराब ना करें। सही। और इससे बेहतर है कि आप गलत शॉपिंग करके हैं, पैसे भी खर्च करके हैं, वो दोबारा वापस भी नहीं होगा, वो कोई ना एक्सचेंज भी नहीं होगा क्योंकि साइजेस नहीं होते हैं। इससे बेहतर है कि आप अपना कोई पुराने कपड़े निकाल के उसको कोई मिक्स एंड मैच करके पहन लें, उसमें भी कोई बुराई नहीं होती। साफ धुले हुए कपड़े होने चाहिए ईद पर, और आप उसमें भी जो है वो शाइन करेंगी, क्योंकि आप अंदर से जो है, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगी, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगी, आप पॉजिटिव रहेंगी, तो आप यकीन करें ये कपड़े और ये सारी चीज़ें जो थोड़ा सा साइड पे हो जाती हैं, वो आपको और निखारती हैं, आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी होती है। थैंक यू सो मच साइमा, बहुत सारी टिप्स मिली। और इसके बाद भी जो है वो, अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ फैशन से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, कौन से बॉडी टाइप पे क्या सूट करता है, कौन से कलर्स, कौन से, तो
एनी टॉपिक आप जो भी सजेस्ट करना चाहें प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा, तो उस पर हम अपने अगले पॉडकास्ट पे काम करेंगे, उस पर प्लान करेंगे। देख रहे हैं वीडियोस, पसंद आ रही हैं आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट्स भी करना है, शेयर भी करना है और बताना भी है कि कैसी लग रही है, ठीक है। और हम मिलेंगे बहुत जल्द एक डिफरेंट से टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।